माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा जिला अतिथि गृह में की गई प्रेस वार्ता क्या कहते हैं, सुनिए। विभाग का नाम है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। पूरे दुनिया के लोग चिंतित हैं जलवायु परिवर्तन के। पर्यावरण दिवस पे एक स्लोगन दिया, एक पेड़ माँ के नाम। उस स्लोगन के बाद करोड़ों पौधे पूरे हिंदुस्तान में लगाए गए। हम बिहार के लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं, हर रविवार पर्यावरण के नाम 1 घंटे आप पर्यावरण को दीजिए। कभी पेड़ लगाइए अपने माँ के नाम, कभी अपने पिताजी के नाम, कभी अपने भाई के नाम, परिजनों के नाम, दोस्तों के नाम, गांव वालों के नाम, मोहल्ले वासियों के नाम। अनवरत आप पेड़ लगाते जाएं ताकि पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। दूसरा, हमारी सरकार ने बिहार के ऐसे अनडिस्कवर्ड वन क्षेत्र या इको टूरिज्म के जगहों को देश दुनिया को दिखाने का काम किया। ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में ऐसी जगह बहुत कम है जो नेचर सफारी राजगीर में और ग्लास ब्रिज बना। चाइना के बाद अगर कहीं दिखता है तो राजगीर में दिखता है। आज देश दुनिया के लोग तो देखने आ ही रहे हैं। भारत के अन्य राज्यों को लोग सीखने आ रहे हैं कि कैसे नेचर सफारी बिहार के राजगीर में बना। तो सिर्फ राजगीर ही नहीं, चाहे वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व हो, उस जंगल की बात करें, या एक तरफ कैमूर की बात करें जहां दुर्गावती जलाशय है, कक्कड़गढ़ जलप्रपात है, या अन्य जगह है, या मंदार की पहाड़ी हो बांका की, सब जगह हम लोगों ने काम किया है। चाहे रोहतास का तुतला भवानी हो या चाहे रोहतास का गुप्ता धाम हो, हम लोग सब जगह काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अलग अलग जगहों पर सरकार की योजनाओं को टारगेट करके, विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर में था और गायत्री मंत्र की रचना उन्होंने बक्सर में ही किया था, और रामायण से जुड़ा हुआ पूरा भाव बक्सर में ही है। तो वहाँ पे हम लोग विश्वामित्र पार्क बना रहे हैं। तो इस तरह हमारे और आपके यहाँ तो काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। सिलौंजा पार्क में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। ताजमहल उसी में देखेंगे आप, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसी में देखेंगे। और वहाँ तो करीब 22 और 14 36 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 21 करोड़ 81 लाख रुपया हमारे विभाग से और 14 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से। और अभी मैं आपके ही क्षेत्र का कड़ी नवादा घूम के आया हूँ। वहाँ पे हम लोग करीब 20 करोड़ की लागत से जैव विविधता पार्क बना रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में तो हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी बगल में हम बराबर पहाड़ पर लगा रहे हैं 50 करोड़ रुपया, उसका उन्नयन का, उसके सीढ़ियों का नवनिर्माण का, उसको उत्कृष्ट बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो पूरे बिहार राज्य में जहाँ भी, अभी आज 23 तारीख है, 24 को हम जाएंगे आपके बगल में नवादा, 26 तारीख को फिर मंदार की पहाड़ी पे होंगे जहाँ एक उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह जहाँ जहाँ हमारे इको टूरिज्म के जगह हैं वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये जन भागीदारी का विभाग है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी भागीदार होना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को, वानिकी किसानों को भी हम लगा रहे हैं, जीविका दीदियों को भी लगा रहे हैं, पर्यावरण मित्रों को भी लगा रहे हैं। वानिकी किसानों को हम लोग पैसा भी दे रहे हैं। पहले हम 10 रुपये पौधे, उनको 10 रुपये हम पौधा देते हैं, और 3 साल के बाद, 3 साल उनका जब पौधा संरक्षित हो जाता है तो हम 70 रुपये देते हैं उनको। तो इस तरह हम पौधा लगाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। जीविका दीदियों के द्वारा हमने पौधशाला भी खोला है। हमारा विभाग करीब 8 करोड़ पौधे हर साल उगाती है।
उसके अलावे अलग अलग जिलों में जीविका दीदियों को 20,000 पेड़ उगाने का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और 24 रुपये पेड़ हम लोग खरीदते हैं। हम लोग पैसा जैसे देते हैं 8 रुपया, 7 रुपया, देन 9 रुपया, ऐसे करके 24 रुपया हम उनको जीविका दीदियों को भी देते हैं और 20,000 पेड़ उगाने के लिए देते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम बिहार की जनता को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हर रविवार पर्यावरण के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बिहार को बचाया जा सके। 1 लाख से ज़्यादा पौधा हम लोगों ने लगाया, 10 लाख हमारे विभाग ने लगाया, 7 लाख बानकी किसान, 1.5 लाख बानकी किसानों ने लगाया, जीविका दीदियों ने 7 लाख लगाया और अलग अलग लोगों ने 7 लाख लगाया। तो सब मिला के हम लोग 26.5 लाख पहुँच गए।